Shivani Bhardraj is here. Welcome on Scholarshunk. We are discussing motions of the earth. हमारी अर्थ जो है वो टू टाइप्स के मोशन करती है, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेवोल्यूशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रेवोल्यूशन. रोटेशन, मोशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे जब मूवमेंट करती है उसको हमने रोटेशन का नाम दिया. नेक्स्ट इज और रेवोल्यूशन, द अर्थ अराउंड द सन. ये हमारा सेकंड मोशन है जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है. रोटेशन में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है अपनी ही एक्सिस पे घूमती है. वहीं रेवोल्यूशन में क्या होता है, जब हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड, सन और ये हमारी होगी अर्थ. तो जब अर्थ जो है इस सन के एक चारों तरफ एक चक्कर लगाती है उसे ही हमने नाम दिया रेवोल्यूशन. इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ही ऑर्बिट में इसकी जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है. मैंने अभी बताया जैसे सन जो है हमारा, ये होगी हमारी अर्थ. हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमती है. इस पाथ को कहा गया ऑर्बिट. ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी, फिर भी एक बार डिस्कस कर देती हूँ. ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स पाथ होती है जिसमें हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, उसको हमने ऑर्बिट कहा. हमारी जो ऑर्बिट है वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब उसकी जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप में. एलिप्टिकल मतलब इस टाइप की शेप, अंडाकार जैसी. इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज. एक रेवोल्यूशन करने में हमारी अर्थ करीब 365 डेज एंड 1/4 मतलब एक चौथाई, 1/4 पार्ट ऑफ द डे, दैट इज 1 ईयर. एक साल लगाती है पूरा हमारी अर्थ पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने में. हम कई बार 365, ये जो हमारे 365 1/4 डेज है इसको हम कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं 365 डेज लगती है. हम 1/4 को एक तरीके से छोड़ देते हैं, लीव आउट कर देते हैं कि फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. कई बार होते हैं ना, जैसे हम लिखती हूँ मैं आपको, जैसे 375.0020 कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं इन सबको कई बार छोड़ देते हैं, अरे यार इतना लंबा है क्या छोड़ो, सिर्फ नॉर्मल बोल देते हैं 375. ऐसी यही है, हमने कहते हैं इसको 365 1/4 डेज को रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया फॉर सेक ऑफ कन्विंस. इस वजह से हमने क्या बोला कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है इन 365 डेज, दैट इज 1 ईयर. अब कहते हैं, अब ये दिक्कत आती है 1/4 डेज जो है, 1/4 डेज मतलब एक चौथाई दिन का, वो कहाँ गया. और इसी से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ लीप ईयर फॉर्म्ड. आपने कई बार लीप ईयर सुना होगा कि हाँ भाई इस साल तो लीप ईयर है. तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि 1/4 डेज कहाँ गए और लीप ईयर कैसे बनता है. हमने पढ़ा कि अभी अर्थ जो है 365 एंड 1/4 डेज लेता है रिवॉल्व करने के लिए. 365 डेज, अब ये 1/4 डेज, 1/4 डेज बेटे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24. तो 24 आवर्स, तो ये 4 6 तो कितना हो गया, 6 आवर्स. तो 1/4 डेज का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ द डेज मतलब 6 घंटे. तो हमारी जो अर्थ है वो करीब 365 डेज और 6 आवर्स लेती है एक रेवोल्यूशन करने के लिए. तो हमने अब क्या करा, इस 6 आवर्स को इग्नोर करा, ठीक है. अब क्या हुआ, ये 6 आवर्स जो है हर साल बच रहे हैं. एक साल में 6 आवर्स बचे, फिर अगले साल भी 6 आवर्स बचे, फिर इससे नेक्स्ट भी तीसरे साल भी 6 बचे, और फिर फोर्थ ईयर में कितने हो गए, 6 + 6 + 6 दैट इज 24. फर्स्ट ईयर में 6 बचे, फिर अगले 6 घंटे, फिर अगले 6, फिर अगले 6, फिर तो कितने हो गए बेटा, 24 आवर्स. और 24 आवर्स मतलब हमारा 1 डे. तो जब 4 साल में ये सब हमारे 6 घंटे एडअप हो जाते हैं और एक पूरा एक दिन बना देते हैं 4 साल में, तो उसी को कहा गया है लीप ईयर. ये जो दिन है वो फरवरी के मंथ में जुड़ जाता है. फेब में जैसे फरवरी में हमारे 28 डेज होते हैं वैसे नॉर्मली, बट इन लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में जो टोटल डेज हो जाते हैं वो कितने हो गए बेटा, 366. तो फरवरी में उसको 28 ना होके हमारा महीना हो जाता है 29 का. वो जो 1 जो ऐड है हुआ 4 साल बाद, वो हम फरवरी में गिन देते हैं. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days.
इसी वजह से हर चौथे साल बाद जो हमारी फरवरी है वो 29 डेज की होती है, ना कि 28 डेज की। यही कारण है कि वो जो 6 घंटे बचते हैं और वो एड अप हो जाता है, पूरा एक साल बन जाता है। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। जिस साल में 366 डेज हो जाते हैं उसी को हमने लीप ईयर का नाम दिया है। लाइक आवर प्रीवियस वीडियो, हमने रोटेशन में डिस्कस करा था उसके इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, कि उससे के क्या प्रभाव थे रोटेशन के। रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ऐसी रेवोल्यूशन के भी अपने इफेक्ट्स हैं, दैट इज चेंज ऑफ सीजन। रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि सन के वो पूरा एक चक्कर लगाता है 365 और 366 डेज, उसकी वजह से हमारे जो सीजन है उनमें चेंज आता है। मेनली 4 हैं, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। बट अकॉर्डिंग टू हिंदूज के कैलेंडर के अनुसार 6 सीजन है, बट हमारे में 4 हैं। तो सन के चारों तरफ घूमने की वजह से चेंज ऑफ सीजन आते हैं। अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है। हमारी जो सन की रेज हैं वो एक तरह से बिल्कुल पैरेलल्स हैं, ठीक है। हमारी मान लो ये अर्थ है और इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट पड़ी, तो यहाँ तो एक साइड तो क्या होगा, पूरे ही गर्मी रहेगी। मतलब एक सीजन में हमें पूरा टाइम, मतलब एक ही टाइम पर पूरी हर जगह सिर्फ एक ही टाइप का एक्सपीरियंस होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें गर्मी फील होगी, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ गर्मी है फिर सर्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो, बट ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल सीधा ना होकर कैसी है, हमारी जो अर्थ की एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी टेढ़ी है। इस वजह से हम जो सन की रेज आती हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं गिरती, वो कहीं टेढ़ी कभी इधर को पड़ती है। हमारी अर्थ की जो थोड़ी टिल्टेडनेस है उसी की वजह से हमें चेंज ऑफ सीजन देखने को मिलते हैं। देखते हैं कैसे। ये हमारी सन है, इसकी रेज पड़ी, क्योंकि हमारी अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड है, देख सकते हैं आप। तो हमारा जो सन ऑफ रेज है वो सबसे ज़्यादा पड़ रही है इस वाले फर्स्ट एक्सिस पे। एज यू ऑल नो दैट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी होता है, वो मैं बता चुकी हूँ। तो इस वाले पार्ट पर जो है सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है। तो हमारे इस साइड तो हो जाता है समर, क्योंकि यहाँ पे जो डेज हैं वो हो जाते हैं बहुत लॉन्ग, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो दिन ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और नाइट्स जो है शॉर्ट हो जाती है। वहीं दूसरी साइड क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है, लाइट नहीं पड़ती, इस वजह से यहाँ पे नाइट्स जो है लॉन्ग होती हैं और डेज शॉर्ट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें विंटर फील होता है। Of June, North Pole is tilted toward the sun, while the South Pole is tilted toward the sun. Thus, place Northern Hemispheres experience summer, while the places in Southern Hemisphere experience winter. ऐसा क्यों होता है कि हमारे नॉर्थ में एरिया में, इंडिया में मेनली कहता है जून के टाइम पे गर्मी होती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे प्लेसेस में वहाँ पर हमारा जो क्रिसमस है दिसंबर में मनाया जाता है, वहीं उनका वहाँ पर समर में मनाया जाता है, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे क्या होता है, हमें गर्मी होती है। जब हमारा नॉर्थ पोल की तरफ टिल्टेड होता है, ये हो गया, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है। तो हमारे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में उसमें तो होगा हमारा समर, और बल्कि यहाँ सबसे कम पड़ेगी साउथ में। तो इस वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर में हम विंटर फील करेंगे जब हमारे नॉर्थ पोल की तरफ टिल्टेड होगा। वहीं जब हमारे साउथ की तरफ टिल्टेड होगा, जस्ट लाइक दिस, साउथ की तरफ टिल्ट हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो साउथ में सबसे ज़्यादा हमें हीट आ रही है, तो साउथ में हमारी जो डेज है वो हो गए लॉन्ग और नाइट्स जो हो गई हमारी शॉर्ट। तो यहाँ पर होगा हमारा समर, वही यहाँ पे हमें क्या फील होगा, हम नॉर्थन में होंगे, हमें क्या होगा, विंटर। यह है दिसंबर के करीब की बात। ओके, आ गया होगा समझ में। आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कसिंग क्यों हमारा जो 21 जून है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे कंसिडर करा जाता है, वहीं 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट, सॉलिटिस एंड इक्विनॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।